तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स इन माई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स का काम क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आज का सिनेरियो ये है आपका कि बिफोर द एंड ऑफ द डे, मतलब आज के दिन ख़त्म होने से पहले आज का आपका टास्क ये है कि आपको एक टेबल दिखाना है जिसके अंदर एवरी कस्टमर का नाम, ईमेल और प्रोडक्ट उनने जो ऑर्डर किया है वो एक साथ दिखना चाहिए। आपको पूरा का पूरा डेटाबेस गिवन है, उसको यूज़ करिए। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो पहले चेक करेंगे कि हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स प्रोवाइडेड है। सो लेट्स सी कैसे चेक करेंगे। शो टेबल्स। तो हमारे पास है दो टेबल्स, कस्टमर और ऑर्डर्स। तो दोनों को चेक करते हैं, दोनों में क्या क्या प्रोवाइडेड है हमारे पास। सिलेक्ट। तो हमारे कस्टमर टेबल में है हमारे पास कस्टमर आईडी, नेम और ईमेल। इसमें चार डेटा इंसर्टेड है, एलिस, बॉब, चार्ली और डेजी नाम के बंदों की। और दूसरा टेबल है हमारे पास गिवन ऑर्डर्स करके, तो उसमें हमारे पास है 5 डेटा। ओके। सो अभी हमने देखा हमारे पास दो टेबल्स थे, एक कस्टमर टेबल था, एक ऑर्डर टेबल था हमारे डेटाबेस में। हमारे पास टास्क ये है कि हमें नेम देखना है, ईमेल देना है और प्रोडक्ट देना है जो हर पर्टिकुलर यूज़र ने या कस्टमर ने ऑर्डर किया है। तो वो हम कैसे शो करेंगे। अभी तक हमने सीखा है कि हम जब भी कॉलम सिलेक्ट करते हैं कोई भी, तो वो एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर से होता है। पर अभी हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं और दोनों डिफरेंट टेबल्स में से हमें स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, ये तो नॉर्मल सिलेक्ट करके हम लोग नहीं कर सकते। अब जब भी हम लोग कोई कॉलम सिलेक्ट करना होता है हमें, तो वो एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर से कर सकते हैं। सो व्हाट इफ हम दोनों टेबल को मर्ज कर दें और हमारा कुछ ऐसा आउटपुट दिखे। अगर हमारा कुछ ऐसा आउटपुट दिखे तो हम इसमें से नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे ज्वाइन का। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, कस्टमर टेबल को ज्वाइन या ऑर्डर टेबल के साथ, या उल्टा भी कर सकते हैं, ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करेंगे कस्टमर टेबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कॉलम्स कस्टमर आईडी नाम का। तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ें शो करनी है हमारे टेबल में से। तो हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ज्वाइन करेंगे उसको ऑर्डर्स टेबल के साथ यूजिंग दोनों के बीच के कॉमन कॉलम का, दैट इज कस्टमर आईडी। ओके। सो हमें वो टेबल दिख गया है, दैट इज कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, ऑर्डर और प्रोडक्ट। उस बंदे ने क्या क्या ऑर्डर किया है, उनके कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी हो गई। ओके। सो लेट्स गो। हमें चाहिए था नेम, ईमेल और प्रोडक्ट। तो अभी हम रन करेंगे इसको। तो उस पर्टिकुलर टेबल में से हमें वो जो तीन चीज़ें चाहिए थी, दैट इज़ नेम, ईमेल और प्रोडक्ट, वो हमें शो हो गया। तो ये इतना ही सिंपल है। हमें जब भी दो डिफरेंट टेबल में से स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को पहले ज्वाइन कर देंगे और फिर उसमें से जो हमें कॉलम्स चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ओके। एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन का मतलब है दो टेबल में कंबाइन करते हैं डेटा को बेस्ड ऑन देयर कॉमन कनेक्शन। ओके। सो दो टेबल है, टेबल 1 टेबल 2, उन दोनों के बीच में कॉमन कॉलम होगा, उस बेसिस पे हम लोग पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट करते हैं और उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। जैसे कि मैंने शो किया, आपको केवल 3 कॉलम सिलेक्ट करने थे, दो जो थे वो एक टेबल के थे और एक था वो दूसरे टेबल का था। जॉइंस के टाइप कितने होते हैं, जॉइन के 5 टाइप होते हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल और क्रॉस। अभी हमने जो पढ़ा वो इनर जॉइन था। आगे वाली वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया नहीं इसके बारे में ढंग से, अभी मैंने केवल ओवरव्यू दिया है जॉइन का क्या होता है। ओके। सो थैंक यू।